नाज़रीन, आज हम बात करेंगे साहिवाल के हवाले से। साहिवाल का जो DHQ हॉस्पिटल है, जिसको टीचिंग हॉस्पिटल कहा जाता है, उसके हवाले से बात करेंगे। टीचिंग हॉस्पिटल जब से साहिवाल का बना है तो डेफिनेटली वहाँ पे लोगों का आना जाना ज़्यादा हो गया है, मरीज़ ज़्यादा आते हैं। मुल्तान और लाहौर के दरमियान में टीचिंग हॉस्पिटल साहिवाल में ही है और वहाँ पे प्रोफेसर वगैरह भी तैनात हैं, जिनकी वजह से सारे मरीज़ हैं गिरदो नवा के, वो वहाँ पे आके अपना इलाज करवाते हैं। शहरी ने दरख्वास्त गुजारी है वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहिबा को, उसके हवाले से मैं आपको आज बताऊंगा। इंतहाई अफसोस होता है, एक पैथोलॉजी की लैब है टीचिंग हॉस्पिटल के अंदर, जो करोड़ों रुपए की मशीनरी से वो लैब बनाई गई है। वहाँ पे हर किस्म के जो टेस्ट हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं, लेकिन अफसोस से ये कहना पड़ता है कि वहाँ पे जो पैथोलॉजी लैब के जो प्रोफेसर हैं, उन्होंने बाहर अपनी प्राइवेट लैब्स बनाई हुई हैं। वहाँ पे जो अमला है उनको अपनी प्राइवेट लैब्स में उन्होंने नौकरियों पे भी रखा हुआ है कि कोई भी मरीज़ आता है तो एक तो उसको जो सरकारी वो अगर टेस्ट करवाना चाहता है तो उसको कहते हैं जी मशीन ख़राब है। स्कैन जो मशीन है उसका भी ये मसला सामने आता है कि अक्सर वो तकरीबन महीने में आपको 15 से 20 दिन वो बंद मिलेगी, और जो भी स्कैन करवाने जाएगा तो कहेंगे कि मशीन ख़राब है हमारी, आप बाहर से करवा लें। तो बाहर वही उनका जो कमिटमेंट हुई होती है, वहाँ से पैसे लेते हैं, अमला जो है वो साथ मिला होता है, वहाँ से पैसे लेते हैं। इस तरह जो पैथोलॉजी लैब है, पैथोलॉजी लैब के जो प्रोफेसर हैं उन्होंने बाहर अपनी हॉस्पिटल के बाहर अपनी लैब्स बनाई हुई हैं, और जो वहाँ पे जो अमला काम करता है पैथोलॉजी लैबों में, वो उन्होंने अपनी जो पैथोलॉजी लैब प्राइवेट लैब्स बनाई हुई हैं हॉस्पिटल के बाहर। वहाँ पे वो अमला नौकरियों पे रखा हुआ, और जो मरीज़ जाता है कि हमारा ये टेस्ट कर दें, सबसे पहले तो वो कहते हैं कि आप ये टेस्ट ये अभी नहीं होगा, आप कल ला के लेंगे। हालांकि मरीज़ इमरजेंसी में होता है, उनको फौरी टेस्टों की ज़रूरत होती है, और जो जितनी भी मशीनरी अंदर इंस्टॉल की हुई है वो इतनी जदीद है कि वो फौरी टेस्ट जो है वो आपको मुहैया हो सकते हैं। लेकिन टेस्टों के थोड़ा सा टाइमिंग का फ़र्क होता है, किसी को कोई आधा घंटा टाइम चाहिए, किसी को 10 मिनट चाहिए, तो किसी को घंटा चाहिए, किसी को 2 घंटे चाहिए, 3 घंटे चाहिए। इस तरह की टाइमिंग तो हो सकती है, लेकिन अगर कहा जाए कि आप कल ला के टेस्ट वसूल करें तो वो जो एमरजेंसी वाला मरीज़ है फिर उसको मशवरा साथ ही दे दिया जाता है कि ये तो आप कल ही ले सकते हैं, हमारे रेट भी ये हैं। तो वो कहता है जो अगर मैंने पैसे भर के यहाँ से टेस्ट करवाने हैं तो मुझे रिपोर्ट भी कल को मिलनी है, तो उससे बेहतर है कि मैं प्राइवेट तौर पे टेस्ट करवा लेता हूँ। फिर वो अंदर वाले लोग ही, जो अंदर लड़के जो काम कर रहे थे, वही मशवरा देते हैं कि आप फ़लाँ लैब पे चले जाएँ, बाहर फ़लाँ लैब है, उनके टेस्ट अच्छे हैं, उनका रिज़ल्ट अच्छा है, वो पैसे भी माकूल लेते हैं और आपको फौरी करके भी दे देंगे। तो तमाम जो मरीज़ होते हैं वो उनकी प्रोफेसरों की जो लैब्स बनाई हुई हैं बाहर, जो प्राइवेट लोगों ने लैब बनाई हुई हैं, उनके ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं। इसी तरह अगर जो प्रोफेसरों की बात करें, जो मेडिकल के मुतल्लिक़ प्रोफेसर हैं, तो उन्होंने भी अपने प्राइवेट क्लिनिक बनाए हुए हैं, प्राइवेट क्लिनिक उनके आबाद हैं। लेकिन जो हॉस्पिटल है, जो टीचिंग हॉस्पिटल, वहाँ पे आवाम आके रुल रही होती है, आवाम परेशान होती है, मरीज़ परेशान होते हैं, और वो दर बदर के धक्के खाते हैं कि उनको प्रोफेसर वहाँ पे मिलता ही नहीं है। अगर प्रोफेसर कहीं आए भी तो एक राउंड करके वो निकल जाता है, उसके बाद वो बैठता ही नहीं। हालांकि उनका पूरा एक वहाँ पे बैठने का शेड्यूल होता है, टाइम होता है, टाइम टेबल होता है, लेकिन उस टाइम टेबल में आपको वहाँ पे कोई प्रोफेसर दस्तियाब नहीं होगा। लेकिन वहाँ पे जो अमला होगा या जो उनके जूनियर डॉक्टर होंगे, वो आपको मशवरा ज़रूर देंगे कि आपने अगर प्रोफेसर को मिलना है तो शाम को उनका फ़लाँ जगह पे क्लिनिक है, वहाँ पे आप जाके अपना मरीज़ चेक करवा सकते हैं। तो शाम को अगर आप जाके उनके प्राइवेट क्लिनिक्स का विज़िट करें तो वहाँ पे लोगों की लाइनें लगी होती हैं, वहाँ पे नंबर भी नहीं आता जल्दी, लेकिन जो सरकारी तौर पे उनको चेक नहीं किया जाता। पैथोलॉजी लैब जहाँ पे करोड़ों रुपए की लागत से मशीनरी मंगवाई गई थी, वो यूटिलाइज़ नहीं की जाती, आवाम को वहाँ से फ़ायदा नहीं दिया जाता। तो बाहर जाके टेस्टों का मशवरा दिया जाता है कि आप फ़लाँ जगह से फ़लाँ लैब से टेस्ट करवा के आएँ। तो इसके हवाले से एक साहिवाल का जो मुहब्बे वतन शहरी, उसको कह सकते हैं कि उसने एक बड़ा अच्छा किया है कि उसने एक दरख्वास्त गुजारी है CM मरीम नवाज़ साहिबा को कि ये हालात हैं हमारे टीचिंग हॉस्पिटल पे, जहाँ पे करोड़ों रुपए की लागत से मशीनरियाँ मंगवाई गई हैं, मशीनरी दस्तियाब भी है, परफॉर्म भी टेस्ट करती है, वहाँ पे अमले को तनख्वाहों भी करोड़ों रुपए की तनख्वाहें जाती हैं, डॉक्टरों को करोड़ों रुपए की तनख्वाहें मंथली जाती हैं। लेकिन वहाँ पे सिचुएशन ये है
कि जो लैब है, लैब में रिकमेंड किया जाता है कि बाहर से आप जाके टेस्ट करवाएं। और इसी तरह जो प्रोफेसर हैं, प्रोफेसरों का जो अमला है वो बताता है कि उनके जो प्राइवेट निजी क्लिनिक है वहाँ पे आप जाके अपने मरीज़ चेक करवा सकते हैं। तो ये एक जो मुहब्बे वतन शहरी है, इसको हम सलाम पेश करते हैं। इसने ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया है कि इसने एक दरख्वास्त गुजारी है सीएम साहिबा को। अब सीएम साहिबा को चाहिए कि इसके ऊपर आके नोटिस ले और इनके ज़िम्मेदारान हैं उनके खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए।